हेलो स्टूडेंट, न्यू कैरियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ठीक, रामदेव मिश्रा इज रिवार्डेड एज द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। यहाँ से क्वेश्चन पूछा है कि फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, तो इसका आंसर रहेगा रामदेव मिश्रा। ठीक, इसके बाद इस पॉइंट को पढ़ेंगे। ड्यू टू हिज एफर्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश द नेशनल कमेटी फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन 1972। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल कमेटी फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन की स्थापना की थी। ठीक, विच इन लेटर ईयर, बाद के कुछ वर्षों में, पेव द वे फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट 1984। ठीक, आवर लिविंग वर्ल्ड इज फैसिनेटिंगली डाइवर्स एंड अमेजिंग कॉम्प्लेक्स। हमारे लिविंग वर्ल्ड में फैसिनेटिंगली डाइवर्स का मतलब होता है लुभावनी विविधता, एंड अमेजिंगली कॉम्प्लेक्स एंड असीम जटिलता होती है। ठीक, वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स कॉम्प्लेक्सिटी बाय इन्वेस्टिगेटिंग प्रोसेस एट वेरियस लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम विभिन्न लेवल पर समझ सकते हैं, जैसे माइक्रोमॉलिक्यूल, सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज, इकोसिस्टम एंड बायोमास। एट एनी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म वी कैन आस्क टू टाइप ऑफ क्वेश्चन। हम दो प्रकार के क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, व्हेन वी हियर द बुलबुल सिंगिंग अर्ली मॉर्निंग इन द गार्डन। जब हम गार्डन में सुबह के समय बुलबुल की सिंगिंग को सुनते हैं। बी में आज तो हम पूछ सकते हैं हाउ डज द बर्ड सिंग एंड व्हाई डज द बर्ड सिंग। बर्ड क्यों गाती है एंड बर्ड कैसे गाती है। द हाउ टाइप क्वेश्चन seek the mechanism behind the process, will the why type question seek the significance of the process। how type question के पीछे के मैकेनिज्म को समझ सकते हैं, जबकि why टाइप क्वेश्चन के सिग्निफिकेंस प्रोसेस को हम किस प्रकार समझ सकते हैं। फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन इन आवर एग्जाम्पल द आंसर, पहले क्वेश्चन का एग्जाम्पल मतलब पहले एग्जाम्पल का जो आंसर होगा, द आंसर माइट बी इन टर्म ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द वॉइस बॉक्स एंड वाइब्रेटिंग बोन इन द वर्ड। व्हेयरएज फॉर द सेकंड क्वेश्चन द आंसर में लाई इन द वर्ड नीड टू कम्यूनिकेट विथ इट्स मेट ड्यूरिंग ब्रीडिंग सेशन। मतलब ब्रीडिंग सेशन के दौरान मेट कम्यूनिकेट मतलब मेट करने के लिए ये सिंगिंग करती हैं। ठीक, व्हेन यू ऑब्जर्व नेचर अराउंड यू विथ ए साइंटिफिक फ्रेम ऑफ माइंड यू विल सर्टेनली कम अप विथ मेनी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑफ व्हाट टाइप, व्हाई आर नाइट ब्लूमिंग फ्लावर जनरली व्हाइट। रात के समय में ब्लूमिंग करने वाले फ्लावर साधारणतः वाइट होते हैं, क्यों। हाउ डज द बी नो विच फ्लावर हैज नेक्टर। बी को कैसे पता चलता है कि किस फूल में नेक्टर है। ठीक, व्हाई डज कैक्टस हैव सो मेनी थॉर्न्स। कैक्टस में क्यों इतने सारे कांटे होते हैं। हाउ डज द चिक सुपर्स रिकॉग्नाइज हर ओन मदर एंड सो ऑन। ठीक, यू हैव ऑलरेडी लर्न इन प्रीवियस क्लासेस। हम लोगों ने इसे प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। दैट इकोलॉजी इज ए सब्जेक्ट विच स्टडी द इंटरेक्शन अमॉन्ग ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स फिजिकल एनवायरनमेंट। इकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म के बीच में ऑर्गेनिज्म या उसके फिजिकल एनवायरनमेंट का अध्ययन करते हैं। इकोलॉजी इज बेसिकली कंसर्न्ड विथ 4 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। पहला ऑर्गेनिज्म, दूसरा पॉपुलेशन, कम्युनिटीज एंड बायोमास। ठीक, तो पहला पढ़ेंगे ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। इकोलॉजी एट द ऑर्गेनिज्म लेवल इज एसेंशियली फिजियोलॉजिकली ecology which try to understand how different organisms are adapt to their environment in terms of not only survival but also reproduction। how different organisms are adapt to their environment in terms of not only survival but also reproduction। मतलब कैसे ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट में अडेप्ट हो जाते हैं एंड ये केवल सर्वाइवल नहीं करते हैं, ये सर्वाइवल के साथ साथ रिप्रोडक्शन भी करते हैं। ठीक, यू मे हैव लर्न इन अर्लियर क्लासेस हाउ द रोटेशन ऑफ आवर प्लैनेट अराउंड द सन। हमने पिछले क्लास में पढ़ चुका है कि
कि सूर्य के चारों तरफ हमारा प्लैनेट कैसे रोटेशन करता है। एंड द टिल्ट ऑफ इट एक्सिस काज एनुअल वेरिएशन इन द इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर रिजल्टिंग इन डिस्टिंक्ट सीजन। दीज वेरिएशन together with annual variation in precipitation. Remember, precipitation include both rain and account for the formation of major biomass such as desert, rainforest and tundra. Annual variation जिसे account for the formation of major biomass जैसे desert, rainforest and tundra। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं फिगर को। Regional and local variation with each biome led to the formation of a wide variety of habitats. Major biomass of India are shown in figure। यहाँ पर इस फिगर में दिखाए गए हैं। On planet Earth, life exists not just in a few favorable habitats but even in extreme and harsh habitats. अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट नॉट जस्ट ए फेवरेबल हैबिtat। लाइफ जो होती है वो कुछ फेवरेबल हैबिtat में एग्जिस्ट नहीं करती है, बट इवन इन एक्सट्रीम एंड हार्श हैबिटाट। स्क्रोचिंग राजस्थान डिजर्ट, रेन स्कॉट मेघालय फॉरेस्ट, डीप ओकेन ट्रेन, टोरेंशियल स्टीम, परमा फ्रॉस्ट जिसे स्नो लेडन, पोलर रीजन एंड हाई माउंटेन टॉप्स। इस पॉइंट को ध्यान से देख लेंगे। थर्मल स्प्रिंग एंड स्टिंगिंग कंपोस्ट पिट्स टू If you even our intestine is a unique habitat for hundred of species of microbes। इसके बाद देखेंगे पहला फिगर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का है एंड दूसरा डिसिडियस फॉरेस्ट, तीसरा डिजर्ट एंड चौथा सी कोस्ट। ठीक, व्हाट आर द की एलिमेंट दैट लीड टू सच मच वेरिएशन इन द फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन ऑफ डिफरेंट हैबिtat। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस आर टेम्परेचर, जो महत्वपूर्ण मतलब जो द मोस्ट मंथ है टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल। वी मस्ट रिमेंबर दैट द फिजियो केमिकल एबायोटिक कंपोनेंट alone do not characterize the habitat of an organism completely. The habitat include biotic component also। habitat include करता है biotic component जैसे पैथोजन, पैरासाइट, प्रेडेटर्स एंड कॉमिटेट्स of the organism with which they entered constantly. We assume that over a period of time the organism has through natural selection evolved adaptation to optimize its survival and reproduction in its habitat। ठीक, each organism केवल इस पॉइंट को ध्यान से देख लेंगे एंड इस पॉइंट को। ठीक, each organism has an individually defined range of conditions that it can tolerate diversity in the resource it utilizes and a distinct functional role in the ecological system। All these together comprise its need। ठीक,